1799। अब इसके बनाने के पीछे मेन रीजन क्या था? मेन रीजन वो था कि 12th सेंचुरी के बाद व्हेन द इन्वेडर्स कम टू इंडिया, है ना, उससे पहले ये पर्दा सिस्टम इंडिया में नहीं था। सो द कल्चर वाज वेरी एडवांस। रानियाँ और राजा मिलकर दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल्स, फेयर, प्रोग्राम। आम आदमियों के जो भी प्रोग्राम होते थे, शादियाँ, बारातें, इन सब में वो इनका पार्टिसिपेशन होता था। तो एक रानियों को दे हैव आइडिया कि कैसे कॉमन मैन का लाइफ होता है, कैसे ड्रेस पहनते हैं, कैसे उनका कल्चर है, सब आइडिया होता था। बट व्हेन दीज इन्वेडर्स कम टू इंडिया, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे अटैक तो इस वजह से हुए क्योंकि रानियाँ बहुत खूबसूरत थी। क्योंकि जो राजकवि होते थे दे यूज्ड टू ब्रीफ अबाउट द क्वींस की इतनी खूबसूरत रानी थी, ऐसा वैसा। फिर बाद में जब ये अटैक होने लगे मेडाइवल पीरियड में, देन द कल्चर चेंज। उसके बाद ये पर्दा सिस्टम इंडिया में आया। आफ्टर दैट महाराजा स्टार्टेड टू हाइड देयर ब्यूटीफुल क्वींस बिहाइंड द कर्टन। आइडिया ये था ना उनको कोई देख पाएगा, ना कोई लिख पाएगा, ना ये सुन के कभी कोई अटैक करने आएगा। ऐसा एक ऐसा स्टार्ट हो गया कल्चर यहाँ पे। अब सवाई प्रताप सिंह जो थे, इनकी 5 रानियाँ थी। दे कंप्लेंट अबाउट दिस। दे सेड वी वांट टू नो कि एक आम आदमी की बारात कैसे निकलती है, आम आदमी होली दिवाली कैसे मनाता है, उनकी डेली लाइफ में क्या चलता है, मेले लगते हैं उनमें कैसे होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ये हवा महल बनाया गया था। देयर आर 953 स्मॉल एंड बिग विंडोज इन द पैलेस। और वो जो ऊपर के 2 फ्लोर देख रहे हैं आप, वहाँ बैठकर जो रानियाँ हैं, इन छोटी छोटी खिड़कियों में से दे यूज्ड टू सी ईच एंड एवरीथिंग डाउन देयर। मेले, त्यौहार, शादियाँ, बारातें विदाउट बीइंग सीन। दैट वाज द आइडिया टू बिल्ड इट, है ना। अब खिड़कियाँ इतनी छोटी होती थी कि रानियाँ सब कुछ नीचे देख पाती थी, बट नोबडी कुड सी द क्वीन, और हाइट भी थोड़ी ज़्यादा होती थी। ये सबसे बड़ा रीज़न था इसको बनाने का। सेकेंड, दिस वॉज नॉट द परमानेंट रेजिडेंस। परमानेंट रेजिडेंस वॉज द सिटी पैलेस। सिटी पैलेस अभी आपको दिखाएंगे वहाँ से ऊपर से। लास्ट 300 ईयर से जो रॉयल फैमिली है, दे आर स्टेइंग इन द पैलेस। दिस हवा महल वॉज ए पार्ट ऑफ जनाना ड्यूटी, लेडीज अपार्टमेंट का पार्ट था। तो जनाना ड्यूटी वो जगह कहलाती थी जहाँ रानियाँ, विमेंस, ऑल अबाउट विमेंस, ज़्यादातर औरतें होती थी। तो जनाना ड्यूटी से ये डायरेक्टली कनेक्टेड था। रानियाँ साल में 30 बार 40 बार डायरेक्टली वहाँ से उस पैसे से यहाँ पे आ जाती थी एंड अपना फंक्शन वगैरह अटेंड करके वापस चली जाती थी, है ना। तो ये परमानेंट रेजिडेंस नहीं था। महाराजा जो थे, ही वॉज द ओनली मैन हु यूज्ड टू कम हियर। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ विमेंस के लिए बनाया गया। राजप्रसाद का पार्ट था ये। जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है वेलकम गेट। जब भी राजा रानी आते थे उनके लिए यहाँ पे रेड कार्पेट लगता था और ऊपर से जो बाकियाँ हैं। सो लुक एट दिस पूल इन द सेंटर वाज बिल्ट एट द सेम टाइम व्हेन दिस पैलेस वाज बिल्ट इन 1799। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं ये बाद में ऐड हुआ। तो होली का जो फेस्टिवल है, होली इज़ द सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज आफ्टर दिवाली। तो होली का जो फेस्टिवल है इसी चौक में सेलिब्रेट होता था। देयर वर मोर देन 40 to 50 वीमेंस इंक्लूडिंग क्वींस एंड उनके रिलेटिव, सब एक साथ रानियाँ इसी चौक में होली खेलती थी। एंड दैट टाइम दिस वॉज फुल ऑफ कलरफुल वाटर। सो दैट्स वाई ये चौक होली खेलने के काम में आता था। नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रताप मंदिर ऑन द राइट। जैसा कि मैंने बताया, महाराजा वॉज द ओनली मैन हु यूज्ड टू कम हियर, है ना। तो उन्हीं के नाम पे प्रताप मंदिर पड़ा हुआ है। सवाई प्रताप सिंह जी जो थे, जो राजा जिन्होंने इसको बनाया, वो जब भी आते थे ये उनके आराम करने का रूम। So we'll take a look to the restroom of the Maharaja and then one by one we'll visit all the 5 floors. So this is the dummy of the Maharaja himself, सवाई प्रताप सिंह। राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, इस स्टाइल का पूछों का स्टाइल होता था उनका, और इस तरह का जो ड्रेसिंग सेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर होता था। So इन्होंने एक पूरी किताब लिखी थी, उसका नाम था ब्रजनिधि, है ना। एंड इट वाज ऑल अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड हिज लाइफ। मोर देन 1000 poems इन दैट बुक। बहुत अच्छे कवि थे। तो उस कविता में से एक पोइम यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन सी इट इज शोइंग अबाउट राधा एंड कृष्णा कमिंग टू हवा महल। ये वन ऑफ हिज पॉइंट। अब यहाँ आप देखेंगे द कलर्ड ग्लासेस देयर। These colored glasses were imported from Murano, Italy. ये सब मुरानो इटालियन ग्लासेस है। एंड लुक एट द रिंग्स ऑन टॉप। क्योंकि ये बेडरूम था, रेस्टरूम था, तो यहाँ पे लगाते थे बड़े बड़े पंखे, पर्दे के बने हुए। एंड दे वर टाइड विद द रोप। वो रस्सी जो है वो पुली के ऊपर होती थी और पीछे जाती थी। सो द सर्वेंट्स यूज्ड टू पुल दिस ऑल द टाइम, है ना, ताकि महाराजा को यहाँ हवा लगती रहती थी। जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, ये मेनली ये इनको सप्लाई
करने का काम था ये चीज़ें, स्पेशली प्रेशियस स्टोन्स, छोटे छोटे एमरल्ड और रूबी वगैरह बहुत निकलते हैं। इसके अलावा सेकंड क्या था, अब बिकॉज एग्रीकल्चर की तो कुछ था नहीं, लिमिटेड 2 महीने का बारिश है एंड 6 महीने का वो करना है, तो पीपल डेवलप देयर स्किल, उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया एंड दे स्टार्टेड टू डू हैंडवर्क। अब हैंडवर्क किस पे, चाहे ये मार्बल का जो काम हो, ये पूरा काम है, ये जो देख रहे हैं आप, बट नॉट ओनली दिस, ये जो जयपुर फेमस है प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन की घिसाई के लिए, एंड इट्स डन बाय हैंड, मशीन कट नहीं है, हैंड से कटिंग करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा स्टैंपिंग का काम होता है, प्रिंटिंग वर्क ऑन टेक्सटाइल ऑन फैब्रिक, नेचुरल कलर लेकर प्रिंटिंग करना, हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क करना, तो ये हैंडवर्क के लिए फेमस था। और राजा ने ये सब चीज़ें स्किल डेवलप करके वो की एंड देन दे स्टार्टेड, वो सेल किया करते थे गुजरात के राजाओं को, एमपी के राजाओं को, खैर पाकिस्तान में इंडिया था, उधर के राजाओं को, तो इस तरह से ये कर करके एंड दे बिकम वेरी रिच। दिस वाज वन ऑफ द रीजन, अदरवाइज पानी का तो ऑलवेज ही ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ, ट्रेडिंग और लोगों को स्किल, लोगों ने स्किल डेवलप किया और उस स्किल को पेट्रोनाइज किया राजा ने, एंड दिस इज हाउ इट बिकम वेरी रिच। तो इसलिए वो जो सोने के धागों का ब्रॉकेट वर्क होता था, तो इस ये रीजन था कि रानियों की ड्रेसेस 8 से 10 किलो होती थी, एंड देन इट वाज वेरी हार्ड फॉर देम टू वॉक 5 मंजिल, तो इसीलिए इस हवा महल के अंदर कहीं सीढ़ियाँ नहीं बनवाई गई, देयर इज़ ए रैम्प। और रानियों को क्या है, लकड़ियों की बनी हुई व्हील चेयर होती थी पहियों वाली, उस पर बिठा कर ऊपर तक लेके जाते थे, स्पेशली फेस्टिवल टाइम में, ऐसे रेगुलरली नहीं, अगर वो ड्रेस पहनी हुई है 8-10 किलो की, उनको बिठा के लेके जाते थे, इसीलिए इस हवा महल के अंदर रैम्प बनवाया गया। सो द रैम्प इज स्टिल 4th फ्लोर तक रानियाँ जाती थी, वहाँ तक ये रैम्प बना हुआ है। लेकिन उनको कैरी कौन करता था, फीमेल सर्वेंट नहीं करती थी, फीमेल सर्वेंट का काम उनको खाली हल्का काम करने के लिए थी, तैयार करना और ये सब कुछ करना, इसके लिए होते थे यूनुक्स, वो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, वो होते थे रानियों की सर्विसेज में, हार्ड वर्क वो करते थे, बिठाकर ऊपर तक लेके जाना, उनकी सिक्योरिटी में जो है वो ट्रांसजेंडर्स ही होते हैं। तो इस रैम्प से चलेंगे अपन, क्योंकि कोई मेन रतन मीन्स रत्न, जेम्स, एज आई सेड राजस्थान जयपुर स्पेशली जेम्स के लिए बहुत फेमस है, एंड दे आर एज कलरफुल एज दीज कलर्ड स्टोन्स। ये ओरिजिनली सब जो ग्लासेस देख रहे हैं आप, ये सब मुरानो इटालियन ग्लासेस थे, इटली से इंपोर्ट करके मंगाए थे, एंड जब भी उधर से सनराइज होता है या 2 बजे बाद सन इधर आता है, जब धूप का रिफ्लेक्शन पड़ता है इन ग्लासेस के थ्रू, तो फ्लोर ऐसे चमकता है जैसे रतन चमक रहे हो, इसीलिए रतन मंदिर नाम दिया गया। बट वाई दिस इज सो कलरफुल, स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल, ये रानियों का ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। तो तीज गणगौर के टाइम में, होली दिवाली के टाइम में जब भी रानियाँ आती थी ये फंक्शंस वगैरह देखने, उनका जो श्रृंगार वगैरह जो है वो इसी जगह होते थे, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया और ये इतना थोड़ा स्टाइलिश और खूबसूरत बनाया। हाँ, सेकंड फ्लोर है, ये कहलाता है विचित्र मंदिर। देखिए, दिस वॉज ओरिजिनली ए टेम्पल, ये ओरिजिनली में मंदिर ही हुआ करता था, कृष्ण भगवान का मंदिर होता था। जैसे मैंने बताया, राजा बहुत अच्छे कवि थे और कृष्ण भक्त थे, दैट्स व्हाई ये हवा महल का जो ऊपर का शेप है ना, ये कृष्ण भगवान के। तो क्या हुआ, औरंगजेब थोड़ा फैनेटिक राजा था, जब उसने ऑर्डर किया ये मंदिर वगैरह तोड़ने का, तो जयपुर से जो राजा थे सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने अपनी सेना भेजी और मथुरा और वृंदावन से 3 मंदिर टूटने से पहले मूर्ति निकाल कर लेके आए। एक बनाया गोविंद देव जी का मंदिर, आप सिटी पहले जाएंगे उसके जस्ट पीछे है, सबसे बड़ा मंदिर वही है कृष्ण भगवान। सेकंड आरती होती है ना, उस 5 टाइम होती है उसी स्टाइल की आरती, सुबह भी होती है, नाइट में भी होती है, और बहुत काफ़ी फेमस है। तो एक बनाया गोविंद देव जी, एक गोपीनाथ जी, और तीसरा वाला जो स्टेचू था वो यही है, अभी भी वो राजा का जो प्राइवेट पैलेस है उसमें रखा हुआ है उनके मंदिर में। लेकिन जब भी प्रताप सिंह वहाँ से यहाँ आते थे, क्योंकि वो उनके आराध्य देव थे, साथ में लेके आते थे, यहीं पे वो पॉइंट्स लिखना, उनको डेडिकेट करना, और जब जाते थे यहाँ से वापस साथ में ले जाते थे। तो एज ए मंदिर काम में आता था, लेकिन मंदिर ऐसे स्टेचू एस्टैब्लिश नहीं किया, आना जाना। जन्माष्टमी फेस्टिवल वो यहीं सेलिब्रेट होता था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जन्माष्टमी के झूले के लिए है।
कहलाता था प्रकाश मंदिर। प्रकाश का मतलब होता है लाइट। तो जैसा कि मैंने अभी सूर्य मंदिर बताया, उधर ईस्ट साइड में, ईस्ट उधर होता था। हवा महल यूज टू बी वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग। तो सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश है वो इसी फ्लोर पर आता था, इसीलिए प्रकाश मंदिर नाम दिया गया। और मेनली यही वो फ्लोर है जो रानियाँ काम में लेती थी देखने के लिए। देखिए रैंप यहाँ तक था, रानियाँ यहाँ तक आती थी। 5 रानियाँ थी, 5 अलग अलग छतरियाँ बनी हुई है। इन्हीं छोटी छोटी खिड़कियों में से बैठकर हम ऑलमोस्ट 60 फीट हाइट पर हैं ग्राउंड लेवल से। तो वहाँ से सब कुछ रानियाँ नीचे देख पाती थी और रानियों को कोई देख नहीं पाता था। ये आइडिया था मैंने इसको बनाने का। इसके अलावा राजा को क्या है, म्यूजिक और गानों का शौक था। तो चांदनी रातों में राजा यहाँ बैठकर, और ये जो छतरियाँ देख रहे हैं आप, ये अलग अलग म्यूजिशियन, ये सिंगर के लिए थी। ये महाराजा को एंटरटेन करते थे, गाना बजाना गाते। ऊपर कहलाता है हवा मंदिर, क्योंकि एक तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे हवा में ज़्यादा हवा नहीं आती थी और खुला है ऊपर से, इसलिए इसको हवा मंदिर नाम दिया गया। बट अगेन वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। इसका मतलब क्या है, रानियों के लिए नहीं था। ट्रांसजेंडर जो है उधर, इधर और उस वाली छतरी पर, ऐसे तीनों जगह होते थे रानियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, रानियों की सिक्योरिटी के लिए।